बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में 17 जून 2026 को हुए भरत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर पर अब सियासत तेज हो गई है। इस मामले में बिहार के अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस से कोई गलती हुई है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच शुरू कर दी है। विपक्ष द्वारा कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों के बीच मैथिली ठाकुर ने कहा कि बिहार में अब अपराधियों में डर है और उनके क्षेत्र अलीनगर में पुलिस 24 घंटे सक्रिय रहती है। यह मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुई एक घटना को लेकर राज्य में काफ़ी बहस हो रही है। 17 जून 2026 को 26 साल के युवक भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि खतरे की स्थिति में गोली चलानी पड़ी, लेकिन परिवार का आरोप है कि भरत ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी उसे गोली मार दी गई। इस मामले पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यह गलत एनकाउंटर हो सकता है और अगर गलती हुई है तो सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और मामले की जांच चल रही है। भरत तिवारी के परिवार का दावा है कि भरत ने फेसबुक लाइव के दौरान पिस्तौल फेंककर सरेंडर किया था, लेकिन इसके बावजूद उसे गोली मार दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 5 गोली लगने की बात सामने आई है। घटना के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। विपक्ष इस मामले को लेकर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जबकि बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का कहना है कि इस पर उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन उनके अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था पहले से सख्त हुई है और अपराधी अब अपराध करने से पहले सोचते हैं। इस मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जो भी इस मामले में लिप्त पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। मानवाधिकार आयोग ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। शुरुआत में पुलिस की एफआईआर में परिवार के कुछ सदस्यों के नाम थे, लेकिन बाद में उन्हें हटा दिया गया। भरत की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। उनकी मां का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष था। इस पूरे विवाद के बीच बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने विधानसभा क्षेत्र अलीनगर का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब से वे विधायक बनी है तब से तीनों थानों की पुलिस पूरी तरह सतर्क रहती है और इलाके में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होती है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार अपराध कम करने के लिए कई कदम उठा रही है और पुलिस को आधुनिक उपकरण भी दिए गए हैं। हालांकि कुछ मामलों में विवाद भी सामने आते हैं। मैथिली ठाकुर एक युवा नेता होने के साथ साथ एक लोक गायिका भी हैं। उन्होंने वायरल हो रही फर्जी पोस्टों को गलत बताया और कहा कि केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। उनका यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वे सत्ताधारी दल से जुड़ी हुई हैं। भोजपुर जिले में पहले भी कुछ मुठभेड़ों को लेकर सवाल उठ चुके हैं। इस बार मामला इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि घटना का वीडियो भी वायरल हो गया है। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग बनाया गया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही यह तय होगा कि किसी तरह की गलती हुई है या फिर नहीं, और उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सरेंडर करता है तो उसके साथ कानून के अनुसार ही व्यवहार होना चाहिए और किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष इस घटना को राजनीतिक रूप देने की कोशिश कर रहा है, जबकि उनका मानना है कि बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हो रही है। भरत तिवारी की 13वीं के दौरान भी कुछ नई जानकारियां सामने आई हैं और परिवार अभी भी न्याय की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। उनका कहना है कि उन्हें सच्चाई सामने आने का इंतजार है। इस पूरे मामले के बाद भोजपुर में फिलहाल शांति बनी हुई है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य सरकार अब युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। अलीनगर में मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया और उन्होंने बताया कि वो अपने क्षेत्र में नियमित रूप से दौरा करती हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की फर्जी खबरों पर भरोसा ना करें और केवल आधिकारिक जानकारी को ही सही माने। पूरे मामले में पुलिस जांच में सहयोग कर रही है और जिन अपराधियों को सस्पेंड किया गया है उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच की रिपोर्ट के आधार पर ही हो सकती है। यह घटना प्रशासन के लिए एक सीख भी मानी जा रही है कि मुठभेड़ों में हर कदम पूरी सावधानी और नियमों के अनुसार उठाया जाए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और न्याय सही तरीके से हो सके। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।